आज की इस वीडियो में मैं आपको गोश्त को वॉश करने, गोश्त को फ्रीज करने और बर्फ बने गोश्त को जल्दी खोलने की बहुत जबरदस्त टिप्स बताऊंगी। जैसा कि अब बकरा ईद हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गई है, तो इन तमाम चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो फिर आप देखना कि चुटकियों में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर भाग जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान और सस्ते टिप्स बताऊंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन तरीकों पर अमल करके आप अपने गोश्त को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकेंगे, तकरीबन 6 माह से लेकर 1 साल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। सबसे पहले टिप मेरी गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने से रिलेटेड है। हमें गोश्त भी इस तरह से वॉश करना चाहिए कि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गोश्त को वॉश करना है कि इसमें से सारा ब्लड निकल जाए। मैंने खुले पानी में 2 से 3 बार पहले इस गोश्त को धो लिया था। अब मैं आपके सामने भी एक दफा इसको धो रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। गोश्त को अगर आप अच्छी तरह से नहीं धोगे तो इसकी स्मेल जल्दी खत्म नहीं होगी, फिर आपको इससे ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। मैं ज्यादातर इसी तरीके से गोश्त को वॉश करती हूँ। आप इस तरीके से चिकन को भी वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से गोश्त को धो लिया है। अब हम इस गोश्त के ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस पर डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को गोश्त पर लगाएंगे। सिरका के बेशुमार फायदे हैं। ये गोश्त पर मक्खियों मच्छरों को बैठने नहीं देगा। इसकी स्मेल से वो गोश्त से कोसों दूर हो जाएंगी और अगर गोश्त से स्मेल आ रही होगी तो ये स्मेल भी खत्म कर देगा और जो बैक्टीरिया गोश्त को खराब करते हैं उनसे भी ये आपके गोश्त की हिफाजत करेगा और खराब नहीं होने देगा। अब हम इस गोश्त को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार फिर से इसको वॉश करेंगे। जब हमने गोश्त को नमक और सिरका लगा कर रखा था तो गोश्त ने एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया है और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। जब आप इसको इस तरीके से वॉश करेंगे तो इसका सारा ब्लड मुकम्मल खत्म हो जाएगा। आपने इसको वॉश करके अलग टोकरी में रखते जाना है ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए और फिर आपने इसको फ्रीज भी करना है। वो मैं साथ साथ आपको सब कुछ सिखा दूंगी। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। आप गोश्त के हिसाब से सिरका और नमक की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो मैंने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर आपको अगली टिप बताऊंगी कि इसको आपने फ्रीज कैसे करना है। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पंखे के नीचे रखेंगे और फिर आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारा आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गोश्त मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब मैं आपको इसकी टिप बताती हूँ कि आपने इसको कैसे फ्रीज करना है कि जिससे गोश्त 6 माह से लेकर 1 साल तक बिल्कुल महफूज रहेगा। तो इसके लिए आपने लेने हैं प्लास्टिक जिप लॉक बैग या फिर प्लास्टिक के शॉपर। ये तो आसानी से सबको मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये थैलियां थी इसलिए मैं ये ले रही हूँ। आपने जिस गोश्त का कीमा बनाना है उसको अलग कर लें ताकि बाद में आपको ढूंढना न पड़े और बाकी गोश्त को अलग कर लें। इस तरह से मैं इस गोश्त के 3 पैकेट्स बनाऊंगी और फिर इस पर लिखकर एक चिट भी लगाऊंगी ताकि बाद में मुझे ढूंढना न पड़े। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अलग अलग पैकेट्स बना लिए हैं। अब मैं सर्जिकल टेप के पीस काट कर इन पैकेट्स पर लगाऊंगी और फिर इस टेप के ऊपर मैं इनके नाम भी लिखूंगी। एक पैकेट से मैं कीमा बनाऊंगी और एक से पुलाव और एक से कोरमा। तो इन तीनों नामों को मैं अलग अलग पैकेट्स पर लिखूंगी। मैं बाल पॉइंट के साथ इन चिट पर नाम लिखूंगी। मेरे पास फिलहाल यही थी। अगर आपके पास बोर्ड मार्कर वगैरह है तो आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। इससे भी नाम मिटेंगे नहीं और आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक थैली पर कीमा, दूसरी पर पुलाव और तीसरी पर कोरमा लिख दिया है। अब मैं इन तीनों थैलियों को
फ्रीजर में रखूंगी और इनको फ्रीज कर लूंगी। अगर आप इनको सारी रात के लिए फ्रीज करेंगी तो इनमें अच्छी तरह से बर्फ बन जाएगी। फिर आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अब ये खराब होने से 1 साल के लिए महफूज रहेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी फ्रीजर में पड़े गोश्त से रिलेटेड है, जिसमें बर्फ बन जाती है। अक्सर हमें खाना बनाना होता है तो याद आता है कि फ्रिज से गोश्त तो निकाला ही नहीं। अब कम वक्त में गोश्त को पिघलाएं तो कैसे पिघलाएं, ये सोचकर हमें टेंशन हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपकी इसी टेंशन का हल है, तो इस टिप को पूरा एंड तक वॉच करें ताकि आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी हल हो जाए। तो इसके लिए अगर आप भी गोश्त को जल्द पिघलाना चाहते हैं तो आपने एक बाउल में लेना है गर्म पानी। इसमें आपने डालना है नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून। फिर आपने नमक को अच्छी तरह से पानी में हल करना है। जितनी देर मैं नमक को पानी में हल कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस आपको ढूंढनी ना पड़े और आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। और हाँ, मेरी इन जबरदस्त सी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें और एक अच्छा सा कमेंट किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी और फायदेमंद सी टिप्स लाएं, जिससे आप भी इनसे भरपूर फायदा उठा सकें। तो हमने पानी में नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त को रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त से बर्फ मुकम्मल पिघल चुकी है और इसके पार्ट्स भी अलग अलग हो गए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको गोश्त को धोने से लेकर गोश्त को फ्रीज करने और गोश्त की बर्फ को जल्दी पिघलाने के बहुत जबरदस्त टिप्स शेयर किए हैं जो 100% वर्क करेंगे और इन पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जाते जाते एक और आखिर में छोटी सी टिप याद आ गई तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं। अगर आप फ्रीजर के बगैर गोश्त को सेव करना चाहते हैं 6 माह के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सुई धागे में पिरोकर धूप में लटकाएं। आपका गोश्त फ्रीजर के बगैर भी खराब नहीं होगा। अगर आप 1 साल तक के लिए भी इसको सेव रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। ये बहुत छोटी सी और बहुत फायदेमंद टिप है। चाहे आप एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर आपको मेरी ये सारे टिप्स पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक और नई जबरदस्त और फायदेमंद सी टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।